अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सीखे इंग्लिश विद सारा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबके प्यार और मोहब्बत के लिए जो आप सब्सक्रिप्शन के तौर पे शो करते हैं और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं उनके ज़रिए शो करते हैं। आपकी फ़ीडबैक सीखे इंग्लिश के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे बताते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। और उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक सीखे इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाइए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि सीखे इंग्लिश की लेटेस्ट अपडेट से आप आगाह रहें। आज से हमने सीखे इंग्लिश विद सारा में एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है जनरल इंग्लिश। इस इंग्लिश में जो आज हमारा टॉपिक है वो है किचन वोकैबुलरी। आज हम किचन वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किचन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है एंड विदाउट किचन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। सो देखते हैं कि किचन में मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके इंग्लिश में क्या क्या नाम है। कैटल। कैटल बहुत अहमियत की हामिल है। जब हम चाय बनाते हैं तो हम कैटल में यूजुअली बनाते हैं, या पानी गर्म करते हैं तो हम कैटल में करते हैं। अवन, माइक्रोवेव ओवन। स्टोव, चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव कहते हैं। माचिस की डब्बी को मैच बॉक्स कहा जाता है और माचिस की तीलियों को मैच स्टिक्स। फोक यानी कांटा, जिसे हम चावल खाते हैं, स्पैगेटीज खाते हैं। स्पून, और ये टेबल स्पून है। टेबल स्पून से हम चावल खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। टी स्पून, टी स्पून यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हमने चाय में चीनी को मिक्स करना होता है, तो छोटा चम्मच यूज़ करते हैं, उस छोटे चम्मच को टी स्पून कहते हैं। टी कप, छोटा कप जो होता है चाय का, उसको टी कप कहा जाता है। और यहाँ पर आप सॉसर देख रहे हैं जो कि टी कप के नीचे है। मग, कुछ लोग, रादर अक्सर लोग जो हैं वो चाय के बड़ा मग पीना पसंद करते हैं। सो चाय का जो प्याला होगा जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको हम इंग्लिश में मग कहते हैं। ग्लास, एक से ज़्यादा ग्लास होंगे तो उनको हम ग्लासेस कहेंगे। प्लेट, एक से ज़्यादा प्लेट होगी तो वो प्लेट्स कहलाएंगी। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स कहते हैं किचन में मौजूद तमाम बर्तनों को। बर्तन का इंग्लिश में तर्जुमा है यूटेंसिल्स। फ्राइंग पैन, ब्लेंडर, जब भी हमने कोई जूस या मिल्क शेक बनाना होता है तो हम ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं। नाइफ, नाइफ में बज़ाहिर आपको उसके स्पेलिंग्स में के का लेटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नाइफ में लेटर के जो है वो साइलेंट है, सो इसको हम बोलेंगे नाइफ। एप्रन, कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड। रोलिंग पिन, बेलना, जिससे हम रोटी को बेलते हैं, उसको इंग्लिश में रोलिंग पिन कहा जाता है। नीड द फ्लावर, फ्लावर आटा, और आटा गूंदने को नीड कहते हैं। KNEAD, नीड, यहां पर भी के साइलेंट है। लेडल, लेडल क्या होता है? ऐसी कड़छी जिससे आप सूप डालते हैं, उसको लेडल बोलते हैं। स्ट्रेनर, स्पैचुला, स्पैचुला चावल की कड़छी हो सकती है, आपके सामने है, या फ्राइंग पैन की भी कड़छी हो सकती है, सो इसको बोलते हैं स्पैचुला। विस्क, विस्क से हम मिक्स करते हैं कोई भी चीज़। अगर आपने कोई भी खाने की मैंगो डिलाइट बनाना है या अगर आपने रायता बनाना है तो आप उसको किससे मिक्स करते हैं? विस्क से। ग्रेटर, बोल,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जनरल इंग्लिश का सेगमेंट सीखे इंग्लिश विद सारा में बहुत पसंद आया होगा। आपकी वोकैबुलरी इससे इंक्रीज़ हुई होगी। अपनी फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मैं गुजारिश करूँगी उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक सीखे इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए सीखे इंग्लिश को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। सी यू।